माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्यूशन में। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने शॉर्ट सेंटेंसेस यानी घातांक और करणी के टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने कुछ बेसिक आप लोगों को बता दिया था जो कि इस बुक के अंदर था। क्लियर? तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। तो अब हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। और दोस्तों, अगर क्वेश्चंस समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लियर? तो चलिए चलते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो किस प्रकार दे रखा है, मैंने आप बोर्ड पर लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा कि 3 पे घात 33, समझिएगा ध्यान से, 3 पे घात 33 प्लस 3 पे घात 33, फिर ब्रैकेट में 2 पे घात 33 प्लस 2 पे घात 33 बराबर 6 पे घात x। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना है। क्या करना है दोस्तों? x की वैल्यू निकालना है। अब ये आप ध्यान से देखिएगा, इसको हल करते हैं। जैसे 3 पे घात 33 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पे घात 33 है, आप इसको कॉमन ले लो। अब ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पर भी क्या बचा 1, यहाँ पर भी क्या बचा 1। यहाँ से मैंने 2 पे घात 33 कॉमन ले लिया। अब 2 पे घात 33 तो यहाँ पर भी 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा और बराबर 6 की पावर x। देखिए ध्यान से, इस स्टेप को समझिए आप। इस स्टेप में मैंने किया है, बस देखिए, ये 3 पे घात 33 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस यहाँ पर 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन चला गया, यहाँ पर भी 1 बचेगा। नेक्स्ट फिर क्या किया है, मैंने यहाँ पर भी 2 पे घात 33 कॉमन ले लिया, 2 पे घात 33 कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 1 और यहाँ पर भी क्या बचेगा 1 और बराबर कितना दे रखा है 6 की पावर x। अब आप फिर ध्यान से देखिए, जैसे 3 पे घात 33 है और ये हमारा कितना हो गया 3, 1 2 3 और ये 2 पे घात 33 है, ये हमारा कितना हो गया 2 बराबर 6 की घात x। ठीक है? अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 3 पे घात 1 है तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 और 1 कितना हो जाएगा 34। यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना 1। तो 3 पे घात, जब बेस सेम होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब बेस सेम हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। राइट? तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 पे घात 34 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पे घात 34। ठीक है? अब देखो, जब घात अलग अलग हो तो दोनों पे एक ही घात लग जाती है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और दोनों पे घात एक ही लग गई 34। यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 पे घात कितना हो गया 34 बराबर 6 पे घात x। अब जब बेस सेम होता है तो घातें आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो x बराबर कितना हो गया 34। तो हमें x की वैल्यू जो पूछी थी और x की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ चुकी है 34 आ चुकी है। क्लियर? तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, देन फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो किस प्रकार से। देखिए, 8 की घात 3x माइनस 5 बराबर 1 बटे में 32 पे घात 7 माइनस 4x। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है भाई, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले स्टेप पर चलते हैं। देखिए, पहली स्टेप की अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, समझना ध्यान से। क्या हम 8 को 2 पे घात 3 लिख सकते हैं? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये कितना है हमारा 3x माइनस 5 बराबर, इस 32 को ऊपर ले जाएंगे हम, समझना। पहले चलिए आप इसको पहले यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। 32 को मतलब होता है 2 पे घात 5। ठीक है? और उस पे घात कितना है 7 माइनस 4x। देखिए, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। ये जो 8 है ना, 8 का 2 पे घात 3 क्या होता है 8 होता है और पूरी घात वही है 1 बटे में 2 पे घात 5 कितना होता है 32 और ये 7 माइनस 4x। ठीक है? अब देखिए ध्यान से, 3 तरह के 9x
और 3 पंजे 15, 1 बटे में 2 पे घात 5 7 35, 5 चौका 20। देखिए अभी इस स्टेप में मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। देखिए 3 तरह के 9x, 3 पंजे 15, समझ आ रहा है ना, राइट। तो इधर देखिएगा ध्यान से। उसके बाद ये 2 हो गया, 5 7 35 और 5 चौके 20, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, ये 2 है हमारा और 2 पे घात कितना है 9x माइनस 15। ये ऊपर जाएगा, समझना ध्यान से, ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस लग जाएगी, 35 माइनस 20x, ठीक है। तो जब कोई भी संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है, उस पर घात जो भी लगी रहती है वो कैसी हो जाती है भाई, माइनस की हो जाती है, ठीक है। बस इसके बाद फिर क्या है, जब बेस सेम होता है तो घातें आपस में कैसी होती हैं, बराबर। तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 15 बराबर, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 35 और प्लस का 20x, ठीक है। अब 20x में से 9x जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 11x, 35 में से 15 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा कितना, 20। तो x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 20 बटे 11, राइट। तो x का जो मान आ चुका है हमारा वो आ चुका है 20 बटे 11, क्लियर। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा, क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है, 625 पे घात 2x माइनस 3, 25 पे घात 6 पे घात 1 पे घात 14 पे घात 8। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए ये 625 है, क्या मैं इसको 25 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और उस पर घात कितनी है, 2x माइनस 3 बराबर, ये हो जाएगा हमारा 25 पे घात 6। क्यों, क्योंकि 1 पे घात चाहे जितनी भी लगा लो वो एक ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब आप देखिएगा इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 25, ये हो जाएगा 4x माइनस के 6 बराबर 25 पे घात 6। तो जब बेस सेम होता है तो घातें आपस में कैसी होती हैं, बराबर। तो 4x माइनस 6 बराबर कितना हो गया, 6, ठीक है। तो 4x बराबर 6 प्लस 6, 4x बराबर 12, तो x बराबर 12 बटे 4, यानी कि 4 3 12। तो x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ चुकी है, 3, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है 3, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किस प्रकार से, देखिए ये दे रखा है 2 पे घात 4x माइनस 1 और ये 4 पे घात x, तो 16 पे घात x का मान हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं, जैसे ये तो हमारा कितना है, 2 पे घात 4x माइनस 1 बराबर, इसको मैंने 2 पे घात 2 लिख दिया, ठीक है, और ये x। तो फाइनली 2 पे घात 4x माइनस 1 बराबर ये 2x हो जाएगा। तो मैंने कहा था जब बेस समान हो तो घातें आपस में बराबर होती हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 1 बराबर कितना, 2x, ठीक है। ये क्या है, बेस समान है, बेस समान है तो घातें आपस में कैसी होंगी, बराबर। 4x माइनस 1 बराबर 2x हो जाएगा। अब इस 2x को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 1 बराबर, सॉरी इस 2x को आप इधर लाओ तो ये 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1।
तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। हमें निकालना है 16 की पावर x का मान। तो देखो ध्यान से, ये 16 है ना, 16 की पावर x। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर बोलो, और x का मान कितना है 1/2। 1/2, 2 से 2 कट गया, तो बताओ आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है और वो है हमारा 4। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको समझ आया हुआ। क्लियर। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किस प्रकार से, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी इजी है। आप ध्यान से देखोगे तो 100% आपको समझ आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, पहले मैं क्वेश्चन बता दूंगा। 2 पे घात x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 8 पे घात 8z माइनस 5 माइनस वाई, ठीक है, कॉमा 5 पे घात 4y माइनस 6z बराबर 25 पे घात y प्लस z, कॉमा 3 पे घात 4x माइनस 3y बराबर 9 पे घात x प्लस z। ठीक है, तो हमें पूछा है 2x प्लस 3y प्लस 5z का मान पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा हम इसको कैसे करते हैं। देखिए जैसे ये हमारी जो चीज़ है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये तो है 2 पे घात कितना दे रखा है x प्लस वाई माइनस के 2z बराबर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पे घात 3। 2 पे घात 3 का मतलब 8 होता है, तो ये हो जाएगा 8z माइनस के 5 माइनस के y। देन उसके बाद ये हो जाएगा 2 पे घात कितना x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 2 पे घात, ये 2 पे घात कितना हो जाएगा 3 24z, 3 पंजे 15 माइनस के 3y। अब आप देखो ध्यान से कि बेस समान है, और जब बेस समान होता है तो घातें आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और ये चीज़ ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं कि जब अगर बेस समान हो तो ये जो घातें आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम इनको बराबर कर देते हैं, तो x प्लस वाई माइनस के 2z बराबर 24z माइनस के 15 माइनस के 3y। ठीक है, नेक्स्ट अब आप इस चीज़ को इधर लाओ, तो x प्लस वाई माइनस 2z और माइनस के ये हो जाएगा 24z प्लस के 15 प्लस के 3y बराबर क्या आ जाएगा 0। अच्छे समझना। देन उसके बाद ये हो गया x, 3y 1y कितना हो जाएगा 4y, 24z और ये 26z प्लस 15 है ना, इसको उधर जाएगा तो माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस वाली का सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम करते हैं वो वाली, देखिए ध्यान से। अब हम इस वाली का सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 5 पे घात कितना दे रखा है 4y माइनस 6z, तो इसको हम क्या करते हैं 5 पे घात इसको और लगाते हैं और ये हो जाता है y प्लस z। अब देखो ये हो गया 5 और उस पे घात कितना हो जाएगा 4y माइनस 6z बराबर ये हो जाएगा 5, तो ये 2y हो जाएगा और प्लस 2z। यहाँ पर क्या हो गया बेस समान, जब बेस समान हो तो घातें आपस में बराबर होती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4y माइनस 6z बराबर 2y प्लस 2z। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना बताओ, ये 2y हो जाएगा और 6 उधर जाएगा तो ये 8z हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4z। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर हमारा 4z आ चुका है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है 3 की पावर 4x माइनस 3y बराबर 3 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस के z। यहाँ पर ये हमारा कितना है 3 की पावर 4x माइनस 3y बराबर 3 की पावर ये हो जाएगा 2x प्लस 2z। देन फाइनली अब हम क्या करते हैं,
फिर से वो ये बराबर हो जाएंगे 4x माइनस 3y, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2z। थोड़ा सा लेंथी है बस, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, अच्छा, एक मिनट, अगर हम क्वेश्चन की बात करें 4x माइनस, अच्छा, यहाँ पर जो है वो 3z है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो क्या है 3z, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2x, तो ये उधर 5z हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5z/2। x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ चुकी है 5z/2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो ये है हमारा x की वैल्यू रखो कितना 5z/2 प्लस ये है 4, y की वैल्यू कितना है 4z माइनस 26z बराबर 15। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5z/2 प्लस 16z माइनस 26z बराबर 15, ठीक है। तो 26z में से अगर 16z जाएंगे तो माइनस के 10z बचेंगे, माइनस के 10z बराबर कितना 15, ठीक है। तो 10 दूनी 20, 20 में थे ये, यानी कि माइनस के 15z और बटे में कितना 2 बराबर कितना 15। इससे ये कट जाएगा तो z बराबर आ जाएगा माइनस के, यानी कि जो z की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ चुकी है, अच्छा ये 15 माइनस का है, तो फिर इसका मतलब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब z की वैल्यू अगर हमारी 2 आ चुकी है तो हम यहाँ पर z की वैल्यू रख देते हैं कितनी 2, तो z की वैल्यू y की वैल्यू 8 आ जाएगी। यानी इसके बाद यहाँ पर x 5, z की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब हमें पूछा क्या है 2x प्लस 3y, तो देखिए इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो ध्यान से 2x, x का मान रखो, x का मान कितना है हमारा 5 प्लस 3, y का मान रखो, y का मान कितना है 8, ठीक है, प्लस 5, z का मान रखो कितना है हमारा 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 24 प्लस 10, तो ये आ जाएगा हमारा 44। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा 44। क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये क्वेश्चन, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथ ही है, राइट। वैसे हमने इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, वो भी समझाने के चक्कर में, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप बड़ी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। देन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है किस प्रकार से। देखिए जैसे ये दे रखा है हमारा x बटे वाई 5a माइनस 3 बराबर y बटे x 17 माइनस 3 है, तो x की वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो ये x बटे y है और ये y बटे x है, तो आप यहाँ से या तो इसको बदल दीजिए या इसको बदल दीजिए। देखो ये x बटे y है, हम इसको y बटे x करते हैं, तो जब हम इसको y बटे x करेंगे तो घात माइनस की हो जाएगी, यानी कि 5a माइनस 3 बराबर y अपॉन x बराबर कितना रहेगा 17 माइनस 3 है। देखो इसको मैंने x बटे y को y बटे x किया तो माइनस का हो गया। नेक्स्ट, अब देखो ये समान है, जब बेस समान है तो घातें आपस में बराबर होंगी, तो माइनस का 5a और माइनस का 3 बराबर 17 माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 प्लस के 3 बराबर 17 माइनस 3 है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो माइनस के 5a और प्लस का 3a बराबर 17 माइनस के 3 माइनस 2a बराबर 14, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 7 14, तो a बराबर कितना आ जाएगा -7।
तो दोस्तों एक ही जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ चुकी है, -7, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, ये दे रखा है x पे घात x 5/4, x पे घात x 5/4, ठीक है। x पे घात x 5/4 बराबर x पे घात x 5/4। देखिए इसके हम क्या करते हैं, देखो x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5x/4, और ये जो x है और इस पे घात है x पे घात 5/4। तो देखो बेस जब समान होता है तो घातें आपस में बराबर होती हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 5x/4 बराबर x पे घात 5/4। अब ध्यान से देखिए ये 5/4 है, इसको मैं अगर x निकालूंगा तो ये बचेगा हमारा 1/4। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब x से x, यहाँ पे x है ना तो कट जाएगी। अब ये कितना हो गया, 5/4, ठीक है। और x पे घात 1/4, इधर भी घात 4 लगाओ, इधर भी घात 4 लगाओ, 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 256 बराबर x। तो x की वैल्यू जो अब हमारी कितनी आ चुकी है, 625/256, राइट। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्लियर। सो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चंस आपको समझ आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ या फिर कॉन्सेप्ट के साथ।